अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ओवर थिंकिंग। हम कैसे गैर ज़रूरी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं, गैर ज़रूरी ख्यालात को, थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव के अंदर एक शख्स रहा करता था जो कि हर वक्त अपने माजी की यादों को, माजी की परेशानियों को ले करके हर वक्त परेशान रहता था, 24 घंटे परेशान रहता था और बस उसी माजी की यादों को और उनकी तलखियों को ले करके सोचता रहता था और दुखी और उदास रहता था। 24 घंटे दुखी और उदास है। अब अगर कभी कभार उससे कोई गलती हो जाती या कोई गलती कर बैठता, फिर उसी को लेकर के सोचता रहता, उसी के बारे में परेशान होता रहता। ये मैंने क्यों किया, ये मुझसे कैसे हो गया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों किया, अगर ना करता तो ना होता, ये किया है तो हो गया है। 24 घंटे यही उसके अंदर, ज़हन के अंदर टेंशन, और वो इन चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, टेंशन का शिकार हो चुका था। अब वो मतलब कि और बहुत ज़्यादा सोचों को परवान चढ़ा रहा था। उसके ज़हन के अंदर और इतनी जो गैर ज़रूरी सोचें, ओवर थिंकिंग उसके अंदर जन्म ले रही थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का, टेंशन का, परेशानियों का शिकार होता जा रहा था। एक दफ़ा किसी दोस्त ने उसको बताया कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहता है और वो बहुत अक्लमंद है, तुम उसके पास जाओ, हो सकता है कि वो तुम्हारी इस टेंशन को दूर सके, वो इस डिप्रेशन को, इस एंग्जाइटी को, इस परेशानी को वो दूर कर सकता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। गोया वो उसकी बात को फॉलो करते हुए वो एक दिन बुज़ुर्ग के पास आता है, तो बुज़ुर्ग को आके सलाम करता है और फिर अपनी वो सारी प्रॉब्लम शेयर करता है और उससे कहता है कि मैं एक ही बात को लेकर के सारा दिन सोचता रहता हूँ कि मुझसे अगर वो गलती हो जाती है तो मैं उसी बात को लेकर के अपने जहन पे सवार करता हूँ, उसी को लेकर सोचता रहता हूँ और परेशान रहता हूँ। माजी की तलखियों को, माजी की यादों और दुखों को लेकर के मैं 24 घंटे सोचता रहता हूँ। तो ये बात सुन करके उसकी बाबा जी उठकर चले जाते हैं। अब उस बाबा जी को वो जाते देख रहा होता है कि ये मेरी बात को सुनने के बाद ये उठ कर क्यों चले गए। अब बजाय इसके जाने के ये सोचता है क्यों ना मैं आया हूँ तो जवाब लेकर ही जाऊँगा। कुछ देर के बाद वही बुज़ुर्ग वापस आते हैं और उनके हाथ में एक गिलास होता है पानी का और पानी से भरा हुआ होता है। आके उस नौजवान के करीब आके खड़े हो जाते हैं, तो नौजवान उनके एहतरामन खड़ा हो जाता है। तो वो बुज़ुर्ग जो है उस गिलास को ऊपर करके यानी हवा के अंदर बुलंद करते हैं, तो कहते हैं कि बताओ, अगर मैं इस गिलास को यहाँ यानी मीन्स इस तरह पकड़े रखूँगा तो क्या होगा इससे, और ये बताओ कि इस गिलास का कितना वज़न है। अब वो नौजवान कहता है कि अगर मैं गलत ना हूँ तो इस गिलास का जो वज़न है वो बहुत कम है, मामूली है। फिर बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर मैं इसको 2, 3, 5 मिनट तक पकड़े रखूँ तो इससे क्या होगा। कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कहा अगर मैं इसको 1 घंटा पकड़ूं तो फिर कहा कि इससे बाजू में शदीद दर्द होएगी।
उंगलियों के अंदर दर्द पड़ जाएगी, आप थक जाएंगे। तो कहा अगर इसी गिलास को मैं 1 दिन तक पकड़ूं तो क्या होगा? कहा कि इससे ये हो सकता है कि आपके हाथ अकड़ जाएंगे, आपकी उंगलियां अकड़ जाएंगी, आपके पूरी बॉडी के अंदर पेन पड़ जाएगी, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाना पड़े। तो ये सारी बातें सुन करके अब बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा ही क्यों है कि मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा, मेरी उंगलियां क्यों अकड़ जाएंगी, मेरे बाजू क्यों अकड़ जाएंगी, मुझे फालिज क्यों हो जाएगा, ये क्यों है, ये कैसे है? फिर अगर हम इस चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं? कहा कि सिंपल सा हल ये है कि गिलास को नीचे रख दें। तो कहा ठीक है, बुजुर्ग ने गिलास नीचे रख दिया। कहा तुमने बहुत अच्छी बात की, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने जिस तरह एक गिलास को 1 मिनट तक पकड़ा तो आपने कहा कुछ नहीं होता, 1 घंटे तक पकड़ूंगा तो आपने कहा कि आपकी उंगलियों के अंदर दर्द पड़ जाएगी, वो अकड़ जाएंगी, हाथ सुन्न हो सकता है। अगर मैंने कहा कि मैं 1 दिन तक पकड़ रखूं तो आपने कहा हॉस्पिटल तक आप जा सकते हैं। तो क्यों ना आपकी टेंशनों का, आपकी माजी की तलख यादों का, उनको उन परेशानियों को लेकर के अपने दिमाग में अगर हम उस गिलास की तरह रखते हैं 1 मिनट, तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप उन्हीं माजी की यादों को अगर आप 1 घंटे तक रखते हैं तो आपका दिमाग थक जाएगा, आपका ब्रेन को तकलीफ होएगी, आप थक जाएंगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आप अगर उन्हीं सोचों को 1 घंटे तक अपने दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए बहुत टेंशन है, आपके दिमाग के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगी, आप इस तरह थके थके महसूस करेंगे अपने। अगर आप इन्हीं यादों को, इन्हीं सोचों को, माजी की तलखियों को, माजी की गलतियों को और यादों को, थॉट्स को ले करके अगर आप 1 दिन के बजाय कई हफ्तों तक अगर आप अपने माइंड के अंदर रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी वो एनर्जी वेस्ट हो जाए, आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर दें, आप अपनी एनर्जी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। आप अपने माइंड के थॉट्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं, उनको आप निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आप पागल हो जाएं, आपकी कैफियत पागलपन जैसी हो जाए अगर आप उन गलतियों को, उन यादों को, उन टेंशनों को अगर आप कई दिनों तक अगर अपने माइंड के अंदर रखते हैं, आप पागल हो सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इन्हीं यादों को, ये जो टेंशनें हैं, लाइफ के प्रॉब्लम हैं, लाइफ के जो काफ़ी ऐसे तफक्कुरात, अफसुर्दियाँ गईयाँ हैं, मायूसियाँ हैं, इन सारे को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें इनको अपने माइंड्स के अंदर ज़्यादा देर टिका नहीं रहने देना चाहिए, इनको टिकाना नहीं चाहिए। 1 मिनट से 5 मिनट तक रहे, उनको निकाल दें। अगर वो टेंशनें अगर आपके माइंड से ना निकल पाई तो सोचिएगा कि वो आपको पागल कर सकती हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको पागल बना सकती हैं। अगर आप इन टेंशनों को दिमाग से नहीं निकालेंगे, कई देर तक रखेंगे, तो इन्हीं को निकालने का, इनसे गेट रीड करने का, इनसे निजात पाने का सिर्फ वाहिद एक ही हल है कि हम उन सोचों को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में ना टिकने दें, अपने आप को बिजी रखें, बिजी लाइफ के अंदर कन्वर्ट करें अपने आप को। खाली रहना इंसान सोचों का घर होता है, इंसान के अंदर सोचें आएंगी, डिप्रेशन का शिकार होगा, कमाएगा नहीं, पैसे जेब में नहीं होंगे तो डिप्रेशन का शिकार होगा, टेंशनें आएंगी, मायूसियाँ आएंगी। तो इससे मुराद ये है कि सिर्फ उन टेंशनों को निकाल दें, और अगर आप उन टेंशन को लेकर के बैठे रहेंगे, आप कल और जो आपका आज बनने वाला है वो आप तबाह बर्बाद कर बैठेंगे, आप उन्हीं में खोए रहेंगे,
आप अपनी मंजिलों को हासिल नहीं कर सकते, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। सिर्फ टेंशनों को लेकर अगर बैठे रहेंगे, टेंशनों को निकाल दो अगर आपने मंजिल को पाना है। आप उन गलतियों को, ये ज़रूरी है कि अगर आप गलतियां आपकी जो माजी में हुई, उन्हीं जो आपके तलख यादें हैं, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उनको सोच करके उनसे सबक हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उनसे सबक हासिल करके आपको अपनी मंजिल तक जाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी बहुत है। तो जो आज का टॉपिक था हमारा, कि वो इसी पर था, ओवर थिंकिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गैर ज़रूरी सोचों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो इसी तरीके से कंट्रोल कर सके, ज़्यादा देर टिकाए ना, किसी ऐसी बातों के बारे में ज़्यादा देर सोचे ही ना। जो होना वो तो हो गया, जो होना है वो होकर रहेगा और वो गुजर भी जाएगा, और हम टेंशन लेके अपने आप को पागल कर बैठते हैं। तो इनसे इज्तनाब करिएगा, ओवर थिंकिंग से इज्तनाब करें और अपने आप को कंट्रोल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।